भगवान की पावन पवित्र कथा जो श्रीमद् भागवत में दसम स्कंद की आप श्रवण कर रहे हैं। ये दसम स्कंद की कथा जो है श्रीमद् भागवत के प्राण माने जाते हैं, प्राण। तो आप समझिए कितनी अच्छी कथा आपको सुनने को मिल रही है। और आज जो इस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो बड़े सौभाग्यशाली हैं। अच्छा, अब इसमें भी दसम स्कंद तो दात पूर्वा दोनों ही प्राण हैं ही, लेकिन इसमें भी एक भगवान ने लीला की है, रास लीला। वो तो है रहस्य लीला। रास लीला के माने हैं कि रहस्य लीला। भगवान ने अब गोपियों को अपना रहस्य बता दिया था। उसके बाद फिर हुई है महारास लीला। अच्छा, महारास क्या है? महारास 5 प्राण है। तो भगवान ने महारास में सब गोपियों के साथ नृत्य किया है। यहां पर भगवान ने यह प्रकट कर दिया है, इससे पहले किसी एक गोपी के साथ भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं तो दूसरी गोपी का मन बड़ा बिगड़ जाता है। ऐसे ही मेरे साथ भी करते। देखो ना, अभी आपने देखा कि वो गोपी चाहती है कि मेरे माखन को यशोदा मैया से छीन छीन के खाते वैसे ही आए। तो ये गोपी भी चाहती है राधा के साथ रास कर रहे हैं, मेरे साथ भी रास करें। ये 5 अध्याय 5 प्राण माने जाते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के। तो भगवान ने वो भी प्रकट कर दिया। तमाम गोपी इकट्ठी हो गई और भगवान ने सबके सामने अपना रूप प्रकट कर दिया। हर गोपी भगवान को अपने सामने ही देख रही है। ये है महारास। एक तो रहस्य किया पहले, फिर महारास है। और इसमें भी और महारास फिर क्या हो गया? हर गोपी भगवान में ओत प्रोत हो गई। इधर पार्वती मैया उस महारास में भाग लेती हैं। भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारा कुछ समय बंधा हुआ है, इतने समय तुम खूब हमें भांग घुटाती हो, खूब भांग पिलाती हो, हमें डकार आए जाते, डकार पे डकार, और तहु तुम्हें एक और लोटा पिलाए देती। अच्छा, तो पार्वती मैया चली जाती हैं, रास देखती हैं, लौट आती हैं। भोलेनाथ ने पूछ लिया तो बताया कि बताएं तुम्हें, हम सत्य बता रहे हैं। जो आप जिनके दर्शन करने गए थे कारागार में, और आप जिनके दर्शन किए बाल रूप में, आज उन्होंने महारास रचाया है। तो हम महारास देखने चली जाती हैं। अच्छा, ताई से तुम खूब घोट घोट के भांग हमें पिलाए जाती हो कि हम कुछ कहिए ना पाए। हाँ महाराज, और आपको तो भंगिया मिल गई, फिर आपको कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा, एक बात सुनो, आज हम भांग नहीं पिएंगे, आज हम तुम्हारे साथ चलेंगे। अरे नहीं महाराज, वहां पर पुरुष नहीं जाता है, पुरुष नहीं जाता है। अब भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी हो मुझे लिवा चलो। अच्छा, पुरुष नहीं जाता है, केवल स्त्रियां जाती हैं, देवियां जाती हैं। हाँ, तो अपनी साड़ी किन पहनाए दो, हमें वो बढ़िया वाली साड़ी पहनाए दो, लेकिन चलेंगे जरूर। हट किया, गौरा जी ने साड़ी पहना दी। अब जगह तुम्हारी दाढ़ी जो लटक रही बहुत लंबी, बहू ने बांध दी, और जगह जटाएं इतनी बड़ी, एक जूड़ा बांध दो और ऊपर स्कूटर के सो पहिया बनाए दो और ऊपर से घूंघट काट दो। जगह एक बात ध्यान रखना, जे घूंघट हमने तुम्हारो जो पेट तक लटकाओ है, जे ऊपर न हो पाए न हुआ सब राज खुल जाए, भावई पर जाए। अच्छा, चलो तुमने जैसे बनाओ वैसे ही हम चल रहे हैं। पहुंच गए। पार्वती मैया जैसे महारास में पहुंची, भोलेनाथ को एकदम छोड़ो और जल्दी जल्दी 10-5 कदम बढ़ी और गोपियन के बीच में पहुंच गई। गोपियां कहती, आज आपके साथ ये कौन आई हैं, ये दूसरी कौन आई हैं? अरे छोड़ो, तुम्हें क्या मतलब है, बात मत करो। भगवान की कथा हुए, भगवान को महारास हुए, जहाँ बात करने की जरूरत ना है।
तोले भगवान ने बंसी कैसे बजाई है। वो आज भी ये महारासी तो हो रहा है संसार में महाराज कि जादूगर की बजी बसुरिया इस मायापुर के मेले में, और जादूगर ने रास रचायो, फंस गए जीव झमेले में। जीव को झमेले में फंसा दिया है। अच्छा, अब जब महारास में जो एकाग्रचित हो गया, भगवान को अपनी ही तरफ देख रहा है, तो वो उस झमेले से तब तक बचा रहेगा जब तक भगवान के दर्शन अपने अंदर करता रहेगा, और जरा भी हटे तो एकदम इस माया का प्रकोप हो जाता है। महाराज, अब महाराज खूब हुआ, अब भोलेनाथ भी संग में नाचे, और भगवान ने एकदम बंसी बजाई और शांत कर दी। हर गोपी के सामने पहुंची। अब वो तो सामने ही हैं, सबके स्वरूप में आ गए हैं, लेकिन एक गोपी के सामने आज नई गोपी आई है, तो भोलेनाथ के सामने पहुंच गई। अब भोलेनाथ ने साड़ी में सब दिखाई दे रहे हो, पहचान लिया, क्या सुंदर रूप है रासधारी भगवान का। मोर मुकुट तेरे सर पे विराजे, गोपिन के संग नाचे और नचावे श्याम, महारास करियो श्याम, महारास करियो, महारास करियो। आज कैसा महारास कियो है आपने? महाराज महाराज। लेकिन भोलेनाथ को याद आ गई कि पार्वती ने जब कही है, घूंघट जत्ते से अपने दोनों हाथ ऐसे लगाए और घूंघट नीचे और खींच लो। अब सामने आ गए रासधारी भगवान और एकदम बोले कि मुखड़ा छुपा के काहे आई हो गुजरिया मुखड़ा। अब भोलेनाथ घबराने, अरे जरा बोल बोल ये घुंघटा खोल, अरे मुख देखन दे, देखन दे, मुखड़ा छुपा के काहे आई गुजरिया, मुखड़ा छुपा के काहे आई है गुजरिया, जरा मुझे देखन दे, देखन दे। आज कथा को टेलर चलेगो केवल। अब श्याम सुंदर भगवान ने कही ये सब गोपी, अच्छा एक बात और बताएं, हम सब गोपी हैं, हम सब गोपी हैं, और आत्मा स्वरूप गोपी उस परमात्मा के सामने महारासधारी भगवान है, और हर गोपी को अपना चेहरा खोल के ही जाना पड़ेगा। मतलब हमें अपने सब कर्मों को खोल करके ले जाना पड़ेगा, सब उसके सामने पेश करने पड़ेंगे। तो भोलेनाथ ने जब ये सुना के मुखड़ा दिखाओ तो वो शर्मा गए, लेकिन रासधारी भगवान ने नहीं माना, जबरदस्ती उनका घूंघट पकड़ा और खोल दिया। बोलो शंकर भगवान की। और भगवान श्री कृष्ण महारास लीला करते हुए रासधारी भगवान हंसने लगे और ताली बजाने लगे, बोले अरे 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 अरे, गोपी नहीं है, गोपी नहीं जामे तो गोपा है, गोपा गोपा। जय हो। महाराज ये महाराज था और गोपेश्वर भोलेनाथ का नाम हो गया, गोपेश्वर गोपियों के ईश्वर। और यहां तुम्हारा
जो गोपेश्वर भगवान का पूजन करेगा वो इस माया जाल से मुक्त होकर के और महाराजधारी भगवान की शरण में जाकर के और भगवान के वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। बोलिए रासधारी भगवान जय हो।